नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हम लोग बात करेंगे एलजी साहब के किरारी दौरे की। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय किरारी जाते हैं और वहां जाकर के कुछ नालियों के साथ, कुछ सड़कों के साथ, कुछ मैनहोल के गड्ढों के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और फ़ोटो खिंचाने के बाद फिर वो उसको ट्विटर पे डालते हैं। और ट्विटर पे डालने के बाद वो लिखते क्या है, ये थोड़ा गौरतलब है, देखने लायक है। आइए देखते हैं कि स्थानीय लोगों के लगातार अनुरोध पर मैंने आज किराड़ी का दौरा किया और भारी जल जमाव तथा भयानक गंदगी से जूझ रहे इलाकों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। मैं स्तब्ध हूँ कि आधिकारिक अपेक्षा के कारण इस क्षेत्र के निवासियों को ऐसी नरकीय स्थिति में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यही नहीं रुकते हैं, उसके बाद एक और ट्वीट करते हैं। उफनती नालियां, खुले मैनहोल, कूड़े के ढेर और गड्ढों, धूल से पटी सड़कें, टूटे हुए फुटपाथ, राष्ट्रीय राजधानी में इस क्षेत्र के प्रति जहां लाखों लोग रहते हैं, सरकार की अक्षम्य उदासीनता को बयां करता है। आखिर एलजी साहब कहना क्या चाहते हैं? आइए इस पे एक बार देख लेते हैं कि किरारी के विधायक ऋतुराज झा क्या बोल रहे हैं। एक बार ये फोटो दिखाइए। ये दिखा रहे हैं कोई मैन होल है, ये एकदम निकला हुआ है और एलजी साहब खड़े हैं। वैसे तो देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये किरारी नहीं है, लेकिन अगला फोटो दिखाओ, उससे क्लियर हो जाएगा। ये जो मैन होल है, ये आप देखो, मेट्रो का पिलर, मेट्रो की लाइन। किरारी में मेट्रो कहां से आ गया? कौन सी लाइन है? ये रिठाला की तस्वीर है, ये रिठाला की तस्वीर है, रिठाला की सड़क है, रिठाला का मेट्रो लाइन है, रिठाला का मैन होल है। यानी कि डीडीए के चेयरमैन एलजी साहब खुद है, अपने ही डिपार्टमेंट का पूरा तरीके से एक्सपोज करके चले गए, किरारी के नाम पर बिल फाड़ के करके। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? दिल्ली के लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एक जो ऑर्डिनेंस आया, उस ऑर्डिनेंस के बाद अब तो सब कुछ आपके हाथ में है। आप अधिकारियों को मिनिस्टर्स की मीटिंग में जाने से रोक देते हैं। आप अधिकारियों को अलग अलग मदों में खर्च किए जाने वाले बजट को रिलीज करने से रोक देते हैं। सारे अधिकारी फाइल लेकर के इस समय राजनिवास पे लाइन लगाते हैं और उसके बाद आपका ये ट्वीट कि इस सब के लिए सरकार की उदासीनता अक्षम्य है। आज की तारीख में इस ऑर्डिनेंस आने के बाद असली सरकार तो आप हैं सरकार, फिर आप ये इल्जाम लगा किसके ऊपर रहे हैं? दिल्ली सरकार, जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार, उसके तो हाथ काट दिए केंद्र सरकार ने और अपने नुमाइंदे के रूप में वहां आपको बिठाया हुआ तो है। अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो वो सारे अधिकारी उस ऑर्डिनेंस के अनुसार आपको रिपोर्ट करेंगे। उनके ट्रांसफर, पोस्टिंग, उनको पनिश करने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को नहीं है, आपको है जनाब, क्योंकि केंद्र सरकार ने आपको वहां नियुक्त किया है अपने प्रतिनिधि के रूप में और सारी चुनी हुई सरकार की ताकत आपके हाथ में दे दी है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस ट्वीट को देख करके तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने वाले चुनाव में एलजी साहब खुद संभालना चाहते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।